नमस्कार, IND 24 देख रहे हैं आप और स्वागत है आपका बुलेटिन के स्पेशल सेगमेंट सीएम हाइलाइट्स टुडे में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। देखिए हमारे साथ कि कैसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने की पहले मध्य प्रदेश को बदल रही हैं। चलिए रुक करेंगे खास खबरों की ओर, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी कैबिनेट के साथ खजुराहो स्थित कन्वेंशन सेंटर में सरदार वल्लभ भाई पटेल और महाराजा छत्रसाल की प्रतिमाओं का अनावरण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमने सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर खजुराहो कन्वेंशन सेंटर के बाहर प्रतिमा का अनावरण किया है। इस अवसर पर महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। यह बुंदेलखंड के शौर्य और पराक्रम की धरती है। यहां से विकास की एक नई इबारत लिखी जाएगी। पटेल की 150वीं जयंती पर आज खजुराहो में कन्वेंशन सेंटर के बाहर हमने प्रतिमा का अनावरण भी किया है। इस अवसर पर महाराजा छत्रसाल की प्रतिमा का अनावरण भी हुआ है। ये बुंदेलखंड की अद्भुत शौर्य पराक्रम की धरती है। यहाँ माननीय सांसद विष्णुदत्त शर्मा जी के साथ उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे दोनों उप मुख्यमंत्री श्रीमान जगदीश देवड़ा जी, श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, हमारे वरिष्ठ मंत्री माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी, प्रहलाद पटेल जी, इस अवसर पर सारे मंत्रियों के साथ हमने कैबिनेट में भी भाग ले रहे हैं और विकास के लिए नई एक इबारत लिखी जाएगी। बुंदेलखंड सदैव अपनी एक अलग प्रकार की पहचान वाला क्षेत्र है। मेरी अपनी ओर से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 दिनों तक छतरपुर के खजुराहो में रहे। इस दौरान उन्होंने बुंदेलखंड को कई विकास कार्यों की सौगातें भी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सबसे पहले मतंगेश्वर महादेव मंदिर में अपनी धर्मपत्नी के साथ पूजा अर्चना करने पहुंचे और प्रदेशवासियों के लिए सुख शांति और समृद्धि की प्रार्थना की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि देवादिदेव महादेव की कृपा हम सभी पर अनवरत बरसती रहे। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस दौरान छतरपुर दौरे पर हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी पूरी कैबिनेट के साथ 2 दिनों तक छतरपुर के खजुराहो में रहे। छतरपुर के खजुराहो में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई, जिसमें बुंदेलखंड के विकास पर विशेष फोकस दिखा। कैबिनेट में बुंदेलखंड के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन के लिए सागर जिले के मसवासी ग्रंट की स्थापना के प्रस्ताव के तहत उद्योगों को अनेक सुविधाओं की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही सागर से दमोह तक 76 किलोमीटर 4 लेन मार्ग निर्माण के लिए 2059 करोड़ की स्वीकृति मिली है। दमोह, छतरपुर और बुधनी मेडिकल कॉलेज के लिए 990 नियमित और 615 आउटसोर्स पदों की स्वीकृति को मंजूरी दी गई है। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व नौरादेही को चीतों के रहवास के लिए विकसित करने की भी सहमति दी गई है। दमोह के तेंदुखेड़ा में 165 करोड़ से अधिक की छापन नाला माध्यम सिंचाई परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही प्रदेश के 11 जिलों में 12 स्वास्थ्य संस्थाओं के उन्नयन और 348 पदों की भर्ती को मंजूरी मिली है। अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 397 करोड़ 54 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। पिछड़ा वर्ग के 600 युवाओं को 2 वर्ष में रोजगार के लिए जापान और जर्मनी भेजने का फैसला भी कैबिनेट में लिया गया है। बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो में कैबिनेट के साथ कई कार्यक्रम जोड़े गए। बुंदेलखंड के अंदर रोजगार को लेकर के जब हमने सागर इन्वेस्टमेंट समिट की थी, उसके बाद से खाद के कारखाने सहित कारखाने कई लगे हैं, लेकिन और एक नया पार्क डेवलप करते हुए जिस प्रकार से बड़ी सौगात बुंदेलखंड को मिली सागर में, ये वाकई अद्भुत है। मेडिकल कॉलेज के लिए जो बताया है कि दमोह के लिए, छतरपुर के लिए इनके पद मंजूर कर दिए क्योंकि बिल्डिंग इनकी बन गई है, और इसी के साथ साथ हमारे पन्ना और कटनी के मेडिकल कॉलेज भी अगले साल प्रारंभ होंगे। केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से एक और बड़ी परियोजना यहाँ मंजूर की है, जिसके आधार पर यहाँ के किसानों को खेती की पानी मिलेगा, पीने की पानी की सप्लाई रहेगी और इंडस्ट्री को भी पानी मिलेगा। देश भर के बाकी लोगों को भी रोजगार देने की धरती हमारा मध्य प्रदेश बन रहा है, बुंदेलखंड बन रहा है।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंगलवार को छतरपुर जिले के राजनगर में आयोजित कार्यक्रम में लाडली बहना योजना की 31वीं किस्त जारी की। सरकार ने सिंगल क्लिक से 1,26,00,000 से ज्यादा लाभार्थी बहनों के खातों में कुल 1857 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। प्रत्येक बहन के खाते में 1500 रुपए की राशि भेजी गई। राजनगर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने मंच से कहा कि लाडली बहनाओं की जय, आपका आशीर्वाद हमारी सरकार की सबसे बड़ी ताकत है। सीएम ने कहा कि बुंदेलखंड की इस धरती से लगातार 3 दिन बिताकर जाने का अब मन नहीं होता। यह भूमि महाराजा छत्रसाल की परंपरा और पराक्रम की प्रतीक है। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ही कहते थे कि लाडली बहना योजना सिर्फ चुनाव तक चलेगी और सरकार उसके बाद पैसे नहीं देगी, लेकिन कांग्रेस ही सुन ले, ये हमारी सरकार है, बहनों के खातों में हर माह पैसा पहुंचेगा और लगातार पहुंचेगा। सीएम ने दावा किया कि अब तक बहनों के खातों में करीब 46,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं की मानसिकता महिलाओं के प्रति नकारात्मक ही रही है। सीएम ने कहा कि वे कहते थे कि बहनें पैसों से शराब पिएंगी। यह कांग्रेसी लोगों की सोच है। हमारी बहनें परिवार और बच्चों की पढ़ाई के लिए हर पैसा सहेज कर रखती हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे लिए अब हर माह रक्षाबंधन जैसा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज बुंदेलखंड में मां भारती के सपूत सरदार वल्लभ भाई पटेल जी और महाराजा छत्रसाल जी की नवनिर्मित प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। हमारे महापुरुषों का जीवन हमें राष्ट्र की सेवा के लिए पूर्ण समर्पण के साथ निरंतर अग्रसर रहने की प्रेरणा देता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राजनगर से करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भी लोकार्पण और भूमि पूजन किया। उन्होंने बताया कि कुल 510 करोड़ रुपए के कार्यों की सौगात दी गई है। इसमें 270 करोड़ रुपए की लागत से 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन और 240 करोड़ रुपए से 20 कार्यों का लोकार्पण किया गया है। इसमें 4 सांदीपनि विद्यालय, 5 अस्पताल, 5 सामुदायिक भवन और 1 उप सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र शामिल है। सीएम ने बताया कि आने वाले समय में खजुराहो में कन्वेंशन हॉल के साथ 5 सितारा होटल बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि केन बेतवा लिंक परियोजना से बुंदेलखंड को सिंचाई, पेयजल और औद्योगिक विकास का नया आधार मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडली बहना योजना महिलाओं की आर्थिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन चुकी है। हमारी बहनों का भरोसा हमारी सरकार की सबसे बड़ी शक्ति है। लगातार 3 दिन से बुंदेलखंड की धरती पर खजुराहो के इस वातावरण में ऐसा लग रहा है अब यहां से जाने की जरूरत ही नहीं है, यही घर बनाकर यही आनंद के साथ रहें। बुंदेलखंड की धरती पर ये हीरो की धरती, ये महावीरों की धरती और हमारे लिए ये महाराजा छत्रसाल की धरती। हमारी ये लाडली बहना योजना की आज 31वीं किस्त जा रही है। जोरदार अभिनंदन बहनों के लिए भी करें। बहनें भी कितनी है मध्य प्रदेश में? 1,26,00,000। अंदाज तो लगाओ कितनी बड़ी संख्या है। ये कांग्रेसी कहते थे कि ये सरकार केवल बनाने के लिए लाडली बहना है, ये पैसे नहीं दे सकते। सुन लो कांग्रेसी, अरे ये हमारी सरकार है, हर महीने बहनों को खाते में पैसे आ रहे हैं। अभी यह सिंगल क्लिक से 1,857 करोड़ रुपए एक झटके में बहनों के खाते में गए। जोरदार अभिनंदन करो। अभी तक हमारे इस योजना के माध्यम से लगभग 46,500 करोड़ की राशि बहनों के खाते में दी है। ये कांग्रेसी कहते हैं लाडली बहनों की राशि मत डालना, पैसे मत दो, ये बहनें दारू पी जाती है। याद रखना बहनों, जिस दरवाजे कांग्रेसी आए आप उसको कहना वापस लौट जाओ। बहनें एक एक पैसे का सदुपयोग करके अपने परिवार के लिए बच्चे की दवाई, बच्चे की पढ़ाई लिखाई, किताब कापी, पूरे परिवार के लिए वो पैसा बचाती है। हमारी तो साल में एक बार रक्षाबंधन होता था, अब तो हर महीने रक्षाबंधन मनता है। हमारी लाडली बहनों का क्या आशीर्वाद मिलता है। इसी खजुराहो में 510 करोड़ के अलग अलग प्रस्ताव के लोकार्पण भूमि पूजन में जोरदार अभिनंदन करें तो 270 करोड़ के 55 लाख की लागत से 9 विकास कार्यों का भूमि पूजन। जोरदार अभिनंदन करें इतने बड़े काम के लिए।
और 240 करोड़ के 20 विकास कार्य का लोकार्पण। जोरदार अभिनंदन इस बात के लिए भी। लोकार्पण 4 सांदीपनी विद्यालय जहां बच्चे पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, 5 हॉस्पिटल, 5 उप स्वास्थ्य केंद्र, 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जोरदार हॉस्पिटल की ये सौगातों के लिए। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।